चालू हो गया ना? चलो आज से तुम ही अब इसे बंद करा करना, चालू क्या करना, ठीक है? देखना भाई ये सब गड़बड़ न कर दे कहीं। आ जाओ, देखो आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा बहुपद। चैप्टर का नाम क्या होगा? बहुपद। बहुपद, ठीक है? बहुपद। अब बहुपद चैप्टर है, ढंग से इस चैप्टर को समझना, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर ना होता तो काफी ज्यादा आसान है, आसान क्या हद से ज्यादा ही आसान होता है, ठीक है? लेकिन अगर तुम इसको हल्के में लोगे तो ये भी चैप्टर तुम्हें लगेगा भारी। अच्छा, बहुपद ठीक लिखा हुआ होगा? तुम पढ़ पा रहे हो ना कि बहुपद लिखा हुआ है? कहानी खत्म। ए भाई पढ़ लिए तो ना, छोड़ दो, ठीक है? समझो, ध्यान से समझो। देखो यार, अगर तुम्हारे एग्जाम के लिए बात किया जाए तो इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में 1 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आएगा, और इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 मार्क्स वाला आता है, 2 मार्क्स वाला आता है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है। अगर बात किया जाए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, तो तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से मोटा मोटी 10 क्वेश्चन ले सकते हो, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन की आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 10 क्वेश्चन। एमसीक्यू में मोटा मोटी 10 क्वेश्चन हो सकता है, 12 भी रहे, हो सकता है 8 भी रह सकता है, हो सकता है 14 भी हो, मतलब मोटा मोटी 12 नंबर के, सॉरी 10 नंबर करीब का इस चैप्टर से, मतलब 10 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का। वहीं अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का बात किया जाए तो इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा 2 से 3 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। 2 से कितना? 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला आएगा। अगर इस चैप्टर का बात किया जाए तो तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से टोटल तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से मोटा मोटी 15 मार्क्स तक का सवाल आता है। कितने मार्क्स का सवाल आएगा? 15 मार्क्स का सवाल आएगा, ठीक है? बेहद 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 ही ज्यादा आसान चैप्टर। सेम चैप्टर तुम क्लास 9th में पढ़ के आए हो, वहां भी आसान लगा होगा, यहाँ भी तुम्हें आसान लगेगा। बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर। लेकिन बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जो बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी करके जाएगा इस चैप्टर में, सिर्फ एनसीईआरटी करके जाएगा, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं 15 में, ओहो हो गया पे हाँ, 15 में से ना मुश्किल से 2 से 3 नंबर उसको आएगा, बाकी 1 नंबर उसको नहीं आएगा। तो चैप्टर तो एनसीईआरटी से कराएंगे ही नहीं, ठीक है? जो तुम्हारा सीट हम रेडी कर रहे हैं ना, वो सारा पीवाईक्यू उसमें डाला गया है, वो कर लोगे तो फिर तुम्हारा सारा बुक का क्वेश्चन बन जाएगा। बस यही एक चैप्टर के साथ बुक में ऐसा प्रॉब्लम है। फिर तीसरा चैप्टर सिर्फ अपना बुक पर अरेंज करके सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब बाकी जितना भी चैप्टर है ना, बस अपने बुक के सारे क्वेश्चन को अरेंज करके पढ़ लो, समझ आ जाएगा, बाकी हर एक क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। लेकिन ये चैप्टर का नहीं बनेगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनो। अब इस चैप्टर को शुरू करेंगे, बिल्कुल बहुत बेसिक बात, ठीक है? इस चैप्टर का जो मरा सा बात होता है, ओहो इतना डार्क क्यों चल रहा है ये? एक मिनट, उस टाइटल का हेडिंग था, रुको एक मिनट। चलो यहाँ पे लिखो हेडिंग, बेसिक बातें। चलो ध्यान से समझना। देखो जब ये हम इसका वन शॉट बनाए थे ना, तो वन शॉट आया था 1 घंटे 45 मिनट का, ठीक है? बस उतना ही लेक्चर तुम्हें पढ़ना है। अब देखते हैं 1 घंटा पढ़ने कितना क्लास ऑफलाइन में लगता है, ठीक है? चलो ध्यान से देखो। सबसे पहला बात तो यही है कि तुम्हारा ना, देखो 3 टर्म ध्यान समझना। एक होता है अचर, एक क्या होता है? अचर। एक होता है तुम्हारा चर, ठीक है? एक होता है तुम्हारा पद, एक होता है तुम्हारा पद। ये 3 टर्म सबको तो बहुत अच्छे से आता होगा। ये 3 टर्म का मतलब क्या होता है सब कुछ जानते हो ना? अरे यार ये भी गायब है। अचर क्या होता है बताओ जरा कोई, अचर क्या होता है? जो
जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले उसे क्या कहेंगे? अचर। जो कभी ना बदले, कभी ना बदले उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अचर कहेंगे, जो कभी ना बदले। तो मैथमेटिक्स में ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता है? तो तुम कहोगे जो नंबर्स होता है वही तो कभी नहीं बदलता है। लाइक 2 हो गया, 3/2, 3/5 हो गया, -8 हो गया, पाई हो गया, ठीक है, 1.32 हो गया, एक्सेट्रा वाली बात। ये सारा कभी बदलता है क्या? मतलब अरे यार इसको क्या डिटेल में समझाया जाए, समझ पा रहे हो ना? अचर क्या होता है? जो कभी ना बदले। ये सारा जो नंबर है, सपोज इससे पूछा गया था तो ये क्या लिखा हुआ है, तो बोलेगी 2 है। अब क्या इससे पूछेंगे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो 2 के अलावा कुछ और ये बताएगा क्या? ये भी तो 2 ही कह रहा होगा। जैसे इससे अगर पूछा जाए बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो ये बताएगी 1.32। उससे पूछा जाएगा बताओ वो ये क्या लिखा हुआ है, ये भी बताएगी 1.32। तो सबको के लिए नंबर तो 1.32 ही रहेगा ना। ये यहाँ रहो या फिर कहीं चले दुनिया में कहीं चले जाओ, हर जगह तो 1.32 ही रहेगा ये लिखा हुआ। कहीं बदल रहा है क्या? नहीं। तो ये सारा तुम्हारा क्या है? अचर है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें ध्यान हर हाल में रखना है कि जो तुम्हारा ये पाई है ना, पाई, ये पाई क्या होता है तुम्हारा? तो पाई अचर होता है। तुम्हारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, पाई किस प्रकार के, मतलब पाई क्या है? तो पाई एक अचर है। पाई क्या है? अचर है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था। आ जाओ अब दूसरा तुम्हारा पद। दूसरा क्या है तुम्हारा? पद। पद क्या होता है? तो जो, ओहो गलती हो गया मेरे से। चर क्या होता है? जो बदल जाए, जो बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं? चर। जब तुम लोग का क्लास 10 तब बेसिक चल रहा था ना, क्लास जो मैं क्लास लगा था उस टाइम तो ये सब कुछ समझाया गया होगा, फिर भी समझाने पा रहा। नालायक गधे कहीं के चुड़ैल। आ जाओ एग्जाम्पल। मैथमेटिक्स में ऐसा क्या है जो कहो हमेशा बदलते रहता है? मतलब ये x हो गया, फिर तुम्हारा y हो गया, फिर तुम्हारा z हो गया, एंड एक्सेट्रा वाली बात। ये सारा तो बदलते रहता है ना। किसी सवाल में x का मान कुछ रहता है, किसी सवाल x का मान -5, तो किसी सवाल में 3/2, तो किसी सवाल में 7, तो किसी सवाल में 8। हमेशा तो बदलते रहता है। ऐसी y के साथ सीन है, ऐसी z के साथ सीन है, ऐसी p के साथ सीन होगा, ऐसी r के साथ सीन होगा। अरे हाँ या ना? ये सारा का सारा तुम्हारा क्या होगा? चर। ये सारा सारा तुम्हारा क्या होगा? चर। अगर बात किया जाए पद का, पद 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 इसको कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। समझोगे नहीं समझोगे छोड़ो। देखो थोड़ा सा हो सकता है कि समझना है, लेकिन समझने का कोशिश करना। जैसे ना तुम्हारे सामने कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एक बहुपद लिखा जाएगा, ये बाद में समझ आएगा कि कैसे बहुपद है, बस ये भी समझो। यहाँ पे 2x² प्लस में 3x -7 लिखा हुआ है। तुमसे पूछा जाएगा बताओ वो इसमें पदों की संख्या कितना है, तो तुम क्या कहोगे? तो एक, ओहो देखो 1 2 3, 1 2 3, पद की संख्या कितना है? 3। पद की संख्या कितना है यहाँ पे? 3। पद की संख्या 3। जैसे तुम्हारे सामने लिख दिया जाए 8x³ माइनस में 9x² प्लस में 8x माइनस में 6, और तुमसे पूछा जाए बताओ बुआ इसमें पद की संख्या कितना है, तुम क्या कहोगे? कहोगे बहुत सिंपल, 1 2 3 4। कितना पद की संख्या? 4। कितना हो जाएगा पद की संख्या? तो हो जाएगा यहाँ से पद की संख्या तुम्हारा 4 हो जाएगा पद की संख्या। कितना हो जाएगा? 4। समझ गया पद क्या होता है? ये टर्म, 3 टर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलो इसे जल्दी से चिपकाओ अपने कॉपी में, वीडियो पॉज करो। हाँ अब आगे, अब हम लोग आगे सीखेंगे। अबे चुपो यार, कि बहुपद क्या होता है। तुम यही चैप्टर पढ़ रहे हो ना, बहुपद। बहुपद क्या होता है? देखो ऐसा बीजीय व्यंजक, अब बीजीय व्यंजक क्या होता है हमें नहीं पता, पागल हो जाएंगे पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब। क्या बोलो बोलो ना, क्या बोलिए पूरा तो बोलो। देखो बहुपद, तो देखो ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है हमें नहीं पता। तुम्हें क्लास 6 में ही बीजीय व्यंजक पढ़ना था, फिर क्लास 7 में पढ़ना था, फिर क्लास 8 में, फिर क्लास 9 में। तो तुम 4 साल नहीं सीखे तो 10वीं हम सिखा देंगे, हम इस्माल खान है। आ जाओ, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक
जिसमें चर का घात, जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या। बहुत 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 बेसिक डेफिनेशन तुम्हें बताया गया है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम कहेंगे बहुपद। और तुम्हारे एग्जाम में कम से कम 2 एमसीक्यू यहां से डेफिनेटली रहेगा तो रहेगा। सॉरी गलती बोल दी हम, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 एमसीक्यू यहां से डेफिनेटली रहेगा तो रहेगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम तुम्हें अच्छा इतना कौन लिखवाता है ना, जैसे कि सीधा एग्जांपल करते हैं। पता है यहाँ पे ना हम केपी बना के लिखवाए हुए पहला पॉइंट कि मतलब वही कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा। तो पहला पॉइंट है कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा बात है कि हर में कभी भी चर नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को इतना बात याद नहीं रखना, ये मेरा ना 1 साल पुराना लेक्चर, उसका ज्ञान हमें कम हुआ करता था। अब एक ही बात से पूरा खत्म हो जाता है क्वेश्चन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम लिख सकते हो, जैसे देखो पहले ना तुम मेरे साथ लिखो, हम यहाँ पे टोटल 6 एग्जाम्पल है, 6 एग्जाम्पल लिखे फिर तुम्हें समझाएंगे सारा बहुपद है या नहीं है। पहला है 5x², दूसरा एग्जाम्पल 2x² प्लस में 3x प्लस में 7, तीसरा एग्जाम्पल है x² प्लस में 5, चौथा एग्जाम्पल है 3/2x² x इसमें ये सारा एग्जाम्पल है, तुम्हें बताना इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो कृपया करके सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। देखो जीवन में ना कभी भी अच्छा बीजीय व्यंजक, यही है सारा बीजीय व्यंजक। सुनो बीजीय व्यंजक बहुत सिंपल है यार, इतना भी हार्ड नहीं है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो जिसमें चर अचर को ना जोड़ घटाव के साइन के साथ सेपरेट कर दिया ना गया, वो सारा बीजीय व्यंजक है। जैसे देखो ये सारा बीजीय व्यंजक है, ये सारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। मतलब देखो यहाँ पे देखो अचर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे जो तुम्हारा 2 है, ये 2 अचर है या नहीं है, x चर है या नहीं है। तो चर और अचर को साथ में लिख दिया गया, फिर यहाँ चर अचर है, फिर यहाँ चर अचर है, ठीक है। और बीच में क्या है, प्लस माइनस के साइन के साथ अगर चर अचर को सेपरेट किया जाता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ आया तो ठीक, नहीं तो कोई काम का चीज नहीं है, तुम्हें बिल्कुल नहीं ज्यादा पढ़ना ही है, ज्यादा ऐसे बुद्धि कम है तुम्हारे पास। जैसे देखो ये 5x² है, पता नहीं ये बहुपद है या नहीं है। जब भी बहुपद तुम्हें देखना हो ना तो तुम दुनियादारी को छोड़ो, कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ देखना है पावर। सिर्फ क्या देखना है, पावर। पावर अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। तुम बताओ पूर्ण संख्या क्या होता है, जल्दी जल्दी खड़े हो तुम, पागल तुम वो बोल रहे हैं। पूर्ण संख्या भी याद करना पड़ेगा कि बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। तुम बताओ पूर्ण संख्या क्या होता है, डेफिनेशन एग्जांपल बताओ ना, डेफिनेशन बताती हो, बैठो ठीक है। पूर्ण संख्या में पूरा अंक, देखो यहाँ पे पावर 2 है, 2 पूर्ण संख्या होता है क्या, 2 तो पूर्ण संख्या होता है ना, बोलेंगे बहुपद है। और कुछ नहीं चेक करना, जैसे कि ये देखो 2x² प्लस 3x प्लस 7 है, सिर्फ पावर देखना है, सिर्फ क्या देखना है, पावर। लेकिन हर एक टर्म में देखना है। इस बहुपद में कितना टर्म था, इसमें 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 इसमें, तो हर टर्म में देखना है बस। यहाँ पे देखो पावर क्या है, 2 पूर्ण संख्या होता है, आगे भी चेक करेंगे। कुछ नहीं तो पावर 1 पूर्ण संख्या होता है, हाँ होता है। अब तुम्हें सिखाया गया था जो ये 7 है ना, इसको तुम 7x का पावर 0 भी लिख सकते हो, 7x का पावर 0 भी लिख सकते हो। क्यों 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 किसी भी संख्या का पावर 0, आंसर कितना होता है। अरे पहला चैप्टर हो गया है ना, हम क्यों पागल बन रहे, आता होगा सबको ये बात। इसको 7 को 7x का 0 क्यों लिख सकते हैं, समझ आ गया होगा। यहाँ पे मुझे बात बताओ कि यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर कितना है। तो यार 2 पूर्ण संख्या होता है नहीं होता है, 1 पूर्ण संख्या होता है नहीं होता है, 0 पूर्ण संख्या होता है नहीं होता है। इस बीजीय व्यंजक में हर जगह पावर तो पूर्ण संख्या है। ये बीजीय व्यंजक तुम्हारा क्या होगा,
ये बेजबंजक तुम्हारा बहुपद होगा। बताइए बहुपद है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पावर, यहाँ पे पावर 2 और 0 दोनों पूर्ण संख्या, बताओ बीजे व्यंजक होगा या नहीं होगा? ये भी बीजे व्यंजक होगा। अब जैसे ये बताना है या नहीं है? सिर्फ पावर देखिए, पावर 2 पूर्ण संख्या होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 पूर्ण संख्या होता है, यहाँ -3, -3 पूर्ण संख्या होता है क्या? नहीं। अगर एक भी पद में पावर पूर्ण संख्या नहीं आया ना, कहेंगे बहुपद नहीं है। दैट्स इट, खत्म। क्लियर? जैसे कि अंडर रूट में x+2 है, अगर इसको तुम ना अपने गंदे वाले हाथों से सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा तुम्हारे पास x का पावर 1/2। जो यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना, क्या हो जाता है? पावर 1/2। जैसे कि सपोज यहाँ पे क्यू रूट ऑफ x रहता, क्यू रूट ऑफ क्या रहता? x रहता, इसको तुम सॉल्व करते तो x का पावर 1/3 हो जाता। जैसे कि यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ x रहता, तो इसको सॉल्व करते x का पावर 1/4 हो जाता। जैसे कि सिक्स रूट ओहो, जैसे कि 6 रूट ऑफ x रहता, तो इसको सॉल्व करते x का पावर 1/6 हो जाता। क्या हो जाता? 1/6 हो जाता। यहाँ तक समझ गया ना? तो मुझे एक बात बताओ, वो क्या रहेगा? देखो यहाँ पे ये जो रूट x है, इसकी जगह पे तुम x का पावर 1/2 लिख सकते हो, +2 चलना तो चलने दो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें देखना है सिर्फ पावर। क्या देखना है? पावर। यहाँ पावर 1/2 आ गया। अरे पहला ही पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं है, आगे चेक भी करेंगे क्या? इसलिए कहेंगे बहुपद। अगर समझ पा रहे हो? जैसे 2/x है, इसको तुम अपने गंदे वाले हाथों से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x। देखो यहाँ पे x का पावर तो 1 है ना, अरे कुछ नहीं तो x का पावर 1 तो है ना। जैसी पावर ऊपर जाएगा ना तो पावर क्या हो जाता है? माइनस। पावर क्या हो जाता है? माइनस। जैसे कि अगर कहीं पर रहेगा 3/y², तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको ये भी लिख सकते हो 3y, और ये पावर जैसे ऊपर जाएगा ना, अभी तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? -2। जैसे कहीं पे लिखा है 5/z का क्यूब, क्या लिखा हुआ है? z का क्यूब, तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 5z का पावर -3। समझ पा रहे हो? एक बताओ तो तुम लोग 6/x का पावर -4, इसको सॉल्व करने का आंसर क्या आएगा? 6x का पावर -4 या +4, क्योंकि माइनस का 4 है, जैसे उस पे ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। पता है इसी के लिए ना सिलेबस लंबा जाता है, ये जो साइड से जाके तुम्हें समझाना पड़ता है ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा इससे। खैर कोई बात नहीं है। बताओ यहाँ पावर क्या है? -1 पूर्ण संख्या होता है क्या? तो क्या ये बहुपद होगा क्या? ये बहुपद तुम्हारा नहीं होगा। तो समझ गए होगे तुम लोग, बहुपद समझे हो। लेकिन तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दे, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में आएगा, तो एग्जामिनर को बताइए सब सारा इजी होता है। कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? सीट में है वो क्वेश्चन। अभी खैर क्वेश्चन कराएंगे, फटाफट इसे तुम लिखो, वीडियो पॉज करो ना सब कोई। गुड सब, हाँ शाबाश। चलो एक ना ये देखो, सुनो ध्यान से, जो क्लास में सवाल चलेगा ना, ठीक है, जो क्लास में सवाल चलेगा मेन इंपॉर्टेंट यही सारा सवाल है। मतलब यहाँ पे थोड़ा कम, जैसे कि मैं सीट जो दिया जाएगा ना, उसमें एक टाइप का बहुत सारा सवाल से तुम प्रैक्टिस करना। तो वहां से तुम्हें जैसे कि अभी एक देंगे निम्नलिखित में कौन बहुपद है, अब इसी टाइप का सीट में 20 सवाल है, तो क्या तुम्हें 20 का 20 सवाल करवाए हम? एक दो अभी तो उतना किए पीछे, एक और अभी करोगे, इसके बाद हम 5-6 सवाल और करवाएंगे, फिर तुम्हें 20 सवाल तुम खुद से नहीं कर लोगे क्या? तो तुम्हें खुद से करना है। तो यहाँ जो मतलब क्लास में जो क्वेश्चन चलेगा ना, ये भी क्वेश्चन है, प्लस में सीट में क्वेश्चन है, मतलब पागल बना देंगे, एक चैप्टर इतना क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा तुम्हें। तुम्हें और कुछ करना नहीं है मैथ्स के अंदर, बस जो क्लास में कहा जाए तो उतना ही करो। आ जाओ, सवाल है, देखो मेरे साथ, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? और हाँ, अगर साथ साथ में मतलब लिखते भी रहो, समझते भी रहो, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर कहना, मतलब फिर बाद में रुक के लिखना। तो और क्या, पहला ऑप्शन 3xy का पावर -2 अंडर रूट में x, ऑप्शन नंबर सी 3x का पावर √6। तुम गेस कर सकते हो क्वेश्चन कहाँ का पूछा हुआ है? स्क्वायर माइनस में
बताइए क्वेश्चन कहाँ का पूछो, गेस कर सकते हो। ये सीबीएसई 2000, ये सीबीएसई ये बोलती एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सीबीएसई 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है एमसीक्यू का। बताओ, लोग कहते हैं सीबीएसई का पेपर हार्ड होता है, हार्ड होता है? बताओ तो आंसर थोड़ा देखने बताओ आंसर जल्दी बताओ फटाफट। सवाल ही देख रहे हो उस टाइम पे, जल्दी बताओ जल्दी। जो सी बोलिएगा सबका गलत है। अरे दानव कहीं का, इसमें तो अगर कोई नहीं रहता है। हाँ ठीक है, सुनो दोनों का कहना है कि कोई नहीं है, ठीक है। देख दानव, देख इधर देखो, यहाँ तो सिंपल एक ना, जिसका मतलब जिससे कि आंख में मोतियाबिंद नहीं, वो बताने का आराम से कि बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पावर क्या है, -2 पूर्ण संख्या होता है क्या, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे अंडर रूट में x, इसको तो अगर अपने गंदे वाले हाथों से सॉल्व करोगे तो x का पावर 1/2 होगा। कहो हाँ या ना? x का, अरे तुम्हारा हाथ तो गंदा ही है ना, तुमने इतना मासूम सवाल का मतलब जीना आराम कर रखे हो। पावर कितना आ गया, 1/2। पावर कितना आ गया, 1/2 पूर्ण संख्या होता है क्या? ये भी ऑप्शन बाहर, बकलेल वाला भी बाहर हुआ। अब आ जाओ सी पे, ये तो √6 है यार, ये भी तो कोई देख के बता देगा। √6 पूर्ण संख्या होता नहीं है तो क्या होगा, ये भी ऑप्शन बाहर। तो बच्चा एक ही ऑप्शन ना, सीधा चेक भी नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन डी टिक कर देंगे। चुप सब तुम्हारे पास ये बुद्धि होना चाहिए कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, 3 गलत हो गया तो ऑलरेडी चौथा सही होगा ही होगा। अब कैसे होगा तुम्हें समझो, देखो ध्यान से, देखो बहुत ध्यान से समझो। एक बात बताओ, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो -6y² हो जाएगा, माइनस ये 9x/2 है रे नालायक। इसको तुम 9/2 इंटू में x नीचे में थोड़ी इसको ऊपर लेके जाना तुमको, गधेरे कहीं के। x तो ऑलरेडी ऊपर है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ x का पावर कितना 1। ये इस लाइन को तो सॉल्व भी नहीं करना था यार, इस लाइन को तो सॉल्व भी नहीं करना था। यहाँ पे पावर 2 है, x के पावर उसमें तो 1 होगा, 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या होता है, इसी के लिए बहुपद होगा, सिंपल खत्म। तुम तो बहुत कुछ बोलती हो। ओए चलो समझे क्या इस सवाल को? कैसा सवाल लगा? आसमान गैस वैसे ये क्वेश्चन में दम खबर रहता है तुम लोग के कारण, नालायक है, ये सब क्वेश्चन में फंसता है बच्चा। चलो पॉज करो। देखो जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है बहुपद का मानक रूप। ये क्या लिखा हुआ है? बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब इस दुनिया में ना सारा बहुपद इसी फॉर्म में होता है। समझो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है an x टू द पावर n प्लस में an -1 x टू द पावर n -1 प्लस में an -2 इंटू x टू द पावर n -2 कॉमा डॉट 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 a का पावर 3 इंटू x का पावर 3 प्लस में a2 इंटू x का पावर 2 प्लस में a1 इंटू x का पावर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तुम्हें याद रखना होगा, नहीं तो मेरे से पिटाई खाओगे हमेशा। ठीक है, देखो इसका सिंपल सा मतलब, हाँ इसका पता है, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, देखो वो ध्यान से समझ। जैसे कि सपोज तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, एग्जाम्पल अगर तुम्हारे सामने कोई ना बहुपद लिखा गया, जैसे कि मुझे बताना 2x² प्लस में 3x का पावर 4 माइनस में 9x प्लस में 6x³ माइनस में 7। बताओ ये बहुपद है या बहुपद नहीं है? बहुपद तो है, एक अंधा भी बता देगा कि बहुपद है, क्योंकि पावर सारा जगह क्या पूर्ण संख्या। लेकिन क्या ये बहुपद के मानक रूप में लिखा हुआ है? तो आंसर है नो। ऐसा कैसे नहीं लिखा, बताना सर। हाँ जी बहुत अच्छा पकड़ी हो सब, लेकिन उल्टा बोली हो। बहुपद का मानक रूप ये कहता है, जो लिखा हुआ है ना, इसमें सबसे पहले बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर। देखो ना यहाँ पे कुछ घटाया गया था पावर में से,
नहीं। यहाँ पे कुछ घटाया गया, पावर में से 1 घटाया गया, अगले पद में 2 घटाया गया, ऐसे वन चलते चलते पावर कहाँ पे आ गया? 0 पे। पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ था, नहीं पता, बट खत्म कहाँ पे हुआ? 0 पे। इसका मतलब है कि बहुपद का मानक रूप कहता है कि सबसे पहले बड़ा पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जैसे कि ये वाला में लिखना है मानक रूप में, तो इसको लिखेंगे सबसे बड़ा पावर, तो यहाँ लिखेंगे 3x का पावर 4 प्लस में 6x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 7। अब बहुपद का मानक रूप समझ आया तुम लोगों को? कितना सिंपल था। फटाफट लिखो जल्दी से, आएगा ही नहीं। आ जाओ, ध्यान से सुनो, जो ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो ध्यान से। कोई तुमसे इसमें से पूछेगा, एक इशारा तो बहुपद है, ये इशारा तो बहुपद है, तुमसे कोई पूछेगा तो बुआ ये 5 क्या है, तुम उसको सिंपल कहना, जो ये 5 है ना, जो तुम्हारा ये 5 है ना, ये किसके बगल में है? x के बगल में, तो ये x का गुणांक है। ये क्या है? x का गुणांक है, x का गुणांक। अच्छा बताओ ये क्या है? ये जो तुम्हारा 6 है, ये 6 क्या है बताना जरा। तो 6 अकेले है, बिना x के साथ है, ये अचर पद नहीं है क्या? ये तुम्हारा अचर पद नहीं है क्या? किसी को दिक्कत इसमें? अब जरा मुझे बताओ, ये 4 क्या? तो फटाक से कहोगे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अगर तुमसे पूछा जाएगा वो, तुम मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या है? तो फटाक से कहोगे x का गुणांक। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे कि ये जो 7 है, सॉरी ये जो -7 है, ये क्या है? तो ये अचर पद है, अचर पद है। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? तो तुम्हारे लिए एक सवाल रहेगा घर के लिए, यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक तुम्हें बताना है, एक्स क्यू का गुणांक बताना है, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, फिर एक्स का गुणांक बताना, और फिर अचर पद बताना है। ये होमवर्क रहेगा, आज इतना ही करेंगे, बाकी कल।